Hello friends. So friends, let us continue with our topic of goods and service tax. Right? So in the last lecture we started with section 8 of IGST Act. IGST Act 2017 और सेक्शन 8 क्या कह रहा है? सेक्शन 8 किस रिगार्डिंग में था? सेक्शन 8 इज अबाउट इंट्रा स्टेट सप्लाई. सेक्शन 8 इज अबाउट इंट्रा स्टेट सप्लाई. राइट, हमने सेक्शन 7 पढ़ा था. सेक्शन 7 क्या था? इंटर स्टेट सप्लाई का. उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आया सेक्शन 8. सेक्शन 8 क्या कह रहा है? इंट्रा स्टेट सप्लाई. राइट, अब इसमें मैंने बताया था कि इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. तो फर्स्ट पार्ट जो था वो था सेक्शन 8.1. सेक्शन 8.1 क्या था? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. वो सिर्फ गुड्स के बारे में बात कर रहा है. क्लियर? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स जो सेक्शन 8.1 है उसमें वो उसने क्या कहा था? सबसे पहले तो वो कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10. सेक्शन 10 क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन फॉर द गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. क्लियर? तो वो कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10. दैट मीन्स इफ यू नो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 देन यू कैन अप्लाई सेक्शन 8.1. सेक्शन 10 की प्रोविजंस को ध्यान रखते हुए हमने सेक्शन 8.1 पढ़ना है. उसके बाद वो कहता है कि सेक्शन 8.1 में उसने क्या दिया है? इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है? वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. यही दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी. क्लियर है? तो सेक्शन 8.1 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी देन इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. क्लियर है? फिर उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दी इस सेक्शन की. एक्सेप्शंस में क्या दिया? एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसी सप्लाईज हैं जिनको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे. क्लियर है? अगर इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? इंटर स्टेट मानेंगे. वो कहता है सप्लाई टू और बाय एनी SCZ यूनिट. अगर किसी SCZ यूनिट को आप विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी भी सप्लाई कर रहे हो तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं मानेंगे. उसको हमेशा हम क्या मानेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई. क्लियर है? दूसरी चीज उसने कहा इंपोर्ट. और तीसरी चीज उसने कहा सप्लाई टू अ टूरिस्ट. टूरिस्ट को क्या चार्ज होगा? IGST चार्ज होगा. और ये जो IGST है वो रिफंड होगा टूरिस्ट को बिफोर ही और शी लीव्स इंडिया. तो ये था हमारा सारा सेक्शन 8.1 इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 8 को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सेक्शन 8.1 कर दिया. अब पढ़ेंगे सेक्शन 8.2. अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड सेक्शन, दैट इज सेक्शन 8.2 ऑफ IGST. सेक्शन 8.2 क्या कहता है? इट सेज इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. क्लियर है? 8.1 में क्या था? गुड्स थे. अब 8.2 में क्या आ गया? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब ये जो सेक्शन, अगर इस सेक्शन की बात करें, मैंने क्या कहा था? कहां से स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड. ये सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये भी सेम वर्डिंग से स्टार्ट हो रहा है. ये क्या कह रहा है?
ये कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12। सेक्शन 12 किस चीज का है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कि सर्विसेज के केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सेक्शन 12 में दिया गया। गुड्स का हमने पढ़ा सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सर्विसेज का अब है सेक्शन 12। ये चीज पहले भी बताई थी मैंने कि सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 में, जो कि एक काफी डिटेल्ड सेक्शन है। इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे तो वो स्टार्ट करता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12। इसका क्या मतलब है कि जो सेक्शन 12 की प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें सेक्शन 8(2) पढ़ना है। एक चीज क्लियर है, राइट? उसके बाद वो कहता है इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है? वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर, where the location of supplier of services and place of supply are in same state or same union territory। क्लियर? तो क्या कहता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है? वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट। किस चीज की लोकेशन ऑफ सप्लायर? ऑफ सर्विसेज, राइट? तो ये चीज ऑलमोस्ट सिमिलर है व्हाट इज गिवन इन 8(1). सिर्फ यहां पे क्या चीज चेंज हुई? सेक्शन 10 था यहां पे आ गया सेक्शन 12, जहां पे क्या दिया है? प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। क्लियर? तो उसने कहा है जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शंस दी गई थी। यहां पे हमें कितनी? 3 एक्सेप्शंस दी गई थी। यहां पर भी हमें एक्सेप्शन दी गई है। यहां पे सिर्फ एक एक्सेप्शन दी गई है। सेक्शन 8(2) में एक एक्सेप्शन दी गई है, वो कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और यूनिट। यही हमने सेक्शन 8(1) में भी पढ़ी थी। सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और यूनिट। अगर वो कहता है कि आप सर्विस भी दे रहे हो उसको, तो उस केस में भी हम उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे, हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्लियर है? तो ये थी एक एक्सेप्शन जो उन्होंने दी कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और यूनिट। क्लियर? अब उन्होंने ये जो सेक्शन 8 है इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस डाली हैं। इस सेक्शन में उन्होंने क्या किया? 2 एक्सप्लेनेशंस डाली। अब उन्होंने कहा यह भी जरूरी है जी, 2 एक्सप्लेनेशन समझनी जरूरी है। अब क्या एक्सप्लेनेशन 1 है हमारे पास? पहले एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? अगर आपको याद हो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई जब पढ़ी थी, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई पढ़ी थी, उसकी वेरियस इंक्लूजन्स थी। उन इंक्लूजन्स में एक इंक्लूजन पढ़ी थी हमने रिलेटेड टू रिलेटेड पर्संस। अगर नहीं ध्यान आ रहा तो एक बार सप्लाई की डेफिनेशन में जाओ, उसकी इंक्लूजन्स में जाओ, लेक्चर 8 या 9 के आसपास कहीं सप्लाई की वो इंक्लूजन हमने स्टडी की थी। रिलेटेड टू रिलेटेड पर्सन, सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्संस।
क्लियर है? तो वो कहता है कि अगर एक मिस्टर ए है, ठीक है, उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, क्लियर, और उन्हीं का एक ऑफिस कहां पर है? यूएसए में है। उन्हीं का ऑफिस एक दिल्ली में है, एक यूएसए में है। दैट इज मिस्टर ए हैज एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया एंड अनदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। क्लियर? एक चीज। दूसरी चीज वो कहता है कि मिस्टर ए का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में और मिस्टर ए का ही दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में। क्लियर? वो कहता है एन एस्टैब्लिशमेंट इन अ स्टेट एंड अनदर एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट। एक एस्टैब्लिशमेंट कहां हुई? दिल्ली में, दूसरी कहां हुई? मुंबई में। तीसरा केस आ गया, मिस्टर ए है जिनका एक ऑफिस है मुंबई में, उसी ऑफिस की एक और ब्रांच है मिस्टर ए की मुंबई में ही। दोनों ऑफिसेस कहां हैं? मुंबई में। दोनों रजिस्टर्ड ऑफिसेस हैं, अलग अलग रजिस्टर्ड है मिस्टर ए के ही, लेकिन अलग अलग रजिस्टर्ड हैं दोनों ऑफिसेस। क्लियर है? तो इस केस में वो बोलता है कि हम ये जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं कि एक एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में है, दूसरी यूएसए में है, या एक दिल्ली में है, दूसरी मुंबई में है, या दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स मुंबई में है, रजिस्टर्ड हैं, तो वो बोलता है इसको हम बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर है? अब सप्लाई की डेफिनेशन में अगर पढ़ोगे तो हमने यही पढ़ा था, रिलेटेड पर्सन्स एंड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। हमने ये दो कॉन्सेप्ट वहां पर पढ़े थे। तो अगर वो कहता है कि अगर एक ही पर्सन की इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और उन इस्टेब्लिशमेंट्स के बीच में कोई भी सप्लाई हो रही है, वहां पर सप्लाई की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि सप्लाई इंक्लूड्स एनी ट्रांजैक्शन, any supply of goods or services between the distinct person that will be considered as supply and taxable under GST। तो यहां पर वो इस एक्सप्लेनेशन में यही चीज लेकर आया कि इनको हम कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, और इनके बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो इनको हम एक अलग अलग पर्सन मान के जज करेंगे। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर ए है, इनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है, ये क्या है? टी शर्ट्स का स्टोर है इनका। अब उनका मिस्टर ए का ही दूसरा ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। ठीक है जी, यहां पर भी उनका क्या है? टी शर्ट्स का स्टोर है। क्लियर है? अब क्या होता है कि वो यहां से कुछ 500 पीस टी शर्ट्स के मुंबई भेज देते हैं। सबसे पहली चीज तो इस तरह की अगर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं मिस्टर ए की, एक दिल्ली में एक मुंबई में, इनको हम क्या बोलेंगे? establishments of distinct persons। क्लियर है? अब वो कहता है कि अगर इसको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान रहे हैं, मतलब इनको हम अलग अलग पर्सन ट्रीट करके चलेंगे अंडर द जीएसटी एक्ट, तो इस केस में अगर इनको अलग अलग माने तो इस केस में हमारी लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुई? लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? दिल्ली। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मुंबई।
तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? ये हुई हमारी इंटरस्टेट सप्लाई। इसका मतलब है कि अगर ए के दिल्ली ऑफिस से मुंबई ऑफिस टी शर्ट्स जा रही हैं तो ए का जो दिल्ली ऑफिस है वो आईजीएसटी चार्ज करेगा मुंबई ऑफिस से। वहां पर एक चीज बोली थी मैंने कि ब्रांच ट्रांसफर्स को इसीलिए जीएसटी में इंक्लूड किया गया है। क्लियर? तो अगर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं तो उनको हम मानेंगे, पहली चीज तो इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब उनको अलग अलग मान के हम ट्रीट करेंगे। अगर अलग मान रहे हैं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है, तो इसका मतलब है कि जो दिल्ली ऑफिस है ए का वो आईजीएसटी चार्ज करेगा, इसको इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स मान के चलेगा। क्लियर? क्लियर है फ्रेंड्स? ये तो थी हमारे पास एक्सप्लेनेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी आई हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2। उन्होंने क्या किया, एक और एक्सप्लेनेशन डाली, एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि मिस्टर ए हैं जिनका एक ऑफिस है दिल्ली में। अब उनका एक ऑफिस, उन्होंने क्या किया, एक मिस्टर बी को अपॉइंट किया यूएसए में उनके बिहाफ पे काम करने के लिए। मिस्टर ए हैं, इनकी कंपनी है मिस्टर ए के नाम से, उनका दिल्ली में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्लियर है? और दूसरी चीज क्या है, उन्होंने मिस्टर बी को यूएसए में अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया। तो ये क्या हुआ, एजेंसी होगी इनकी, और इसको हम बोल देते हैं रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस हो गया, क्योंकि मिस्टर बी क्या है, वो मिस्टर ए को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ मेरा, रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस। क्लियर है? तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन 2 में ये कहा कि अगर कोई ऐसा एजेंसी है या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है किसी भी टेरिटरी में, चाहे वो यूएसए में है चाहे वो मुंबई में है, तो उसको हम मानेंगे एक सेपरेट ऑफिस है उस टेरिटरी में। एक सेपरेट ऑफिस है यूएसए में, एक सेपरेट ऑफिस है मुंबई में, चाहे वो रिप्रेजेंट मिस्टर ए को कर रहा है, वी विल ट्रीट दिस एज अ सेपरेट ऑफिस। अगर सेपरेट ऑफिस मानेंगे तो वो क्या बन जाएंगी हमारी, इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ, तो हमारी बन जाएंगी इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, एंड सो दे विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। तो उनके ऊपर, अगर वो इंटरस्टेट है, अगर इस ट्रांजैक्शन की बात करें तो अगर दिल्ली से यूएसए कुछ जाता है तो उस पर क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा, उसको एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? पहली एक्सप्लेनेशन में उन्होंने समझाया कि डिस्टिंक्ट पर्सन की एस्टैब्लिशमेंट मानेंगे हम। दूसरी में उसने ये कहा कि अगर कोई एजेंसी है या कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है, बी को एज एजेंट मिस्टर ए ने यूएसए में अपॉइंट कर दिया कि आप मेरे बिहाफ पे आप यूएसए में काम करो, ठीक है, वहां पे एक ऑफिस इस्टेब्लिश कर लो। तो अगर दिल्ली से यूएसए कोई भी सप्लाई हो रही है गुड्स की या सर्विसेज की, तो उनको हम मानेंगे इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। दैट इज, उनको अलग अलग मान के चलेंगे कि मिस्टर ए का जो दिल्ली ऑफिस है वो अलग है और मिस्टर बी का जो यूएसए में एजेंट है वो एक अलग एंटिटी है। क्लियर है? तो इनके बीच में अगर कोई भी सप्लाई हो रही है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। Accordingly, we will charge either interstate or intrastate depending upon two factors, location of supplier and place of supply. दो ही फैक्टर्स देखने हैं हमेशा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये था हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8(1) भी कवर कर लिया, सेक्शन 8(2) भी कवर कर लिया, एक्सप्लेनेशंस भी कवर कर ली। That is the definition of intrastate supply of goods and services. Clear? अब क्विकली एक बार देखें कि हमने कौन कौन से सेक्शंस कवर किए हैं। लास्ट लेक्चर में भी किए थे हमने एक बार डिस्कस,
फिर से एक बार क्विकली रिपीट करते हैं। सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 7, ठीक है। सेक्शन 7 क्या बोलता है? इंटरस्टेट सप्लाई, राइट। इंटरस्टेट सप्लाई के बाद कौन सा आया हमारे पास? दूसरी तरह की सप्लाई। सेक्शन 8 में हमने क्या किया? इंट्रास्टेट सप्लाई, राइट। तीसरा फिर हमने किया सेक्शन 10। सेक्शन 10 में हमारे पास क्या आया? प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस। किसके बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस थी? गुड्स के बारे में। कौन से गुड्स के बारे में? अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा एक सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये सारे सेक्शन हम आईजीएसटी के कवर कर चुके हैं यहां तक, ठीक है। अब बीच में एक सेक्शन बचा हमारा, कौन सा? सेक्शन 9। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? सेक्शन 9 कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेक्शन 9, राइट। So friends, if you have any queries, you can send me an email at ksjteaching@gmail.com. So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.